जब भी किसी आम इंसान के साथ कोई भी चीज़ गलत होती है ना, तो हम लोग पुलिस स्टेशन पे जाते हैं एंड एक रिपोर्ट फाइल करा देते हैं ताकि पुलिस हमें जस्टिस दिला पाए। बट प्रॉब्लम जब जनरेट होती है जब पुलिस खुद उतावली होके एक आम आदमी के पास ही अत्याचार करना स्टार्ट कर दे। एंड आज का केस भी कुछ ऐसा ही है। 2 पुलिस वालों ने एक बहुत ही बेरहमी से रेप किया, वो भी 14 साल की लड़की के साथ। सो लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट द मथुरा रेप केस, जो कि रिगार्ड है एक 14 साल की बच्ची के ऊपर जिसका नाम था मथुरा। मथुरा एक देसाईगंज में रहने वाली लड़की थी जो कि 14 साल की थी। एंड मथुरा के साथ रहता था उसका भाई गंगा। मथुरा ने अपने पेरेंट्स को बचपन में ही खो दिया था, तो मथुरा को अपने पेट को पालने के लिए वो घर घर जाके मेड की नौकरी करा करती थी ताकि वो अपना एंड अपने भाई का पेट पाल पाए। उस दौरान मथुरा न्यूशी नाम की औरत के घर भी काम किया करती थी एंड न्यूशी काफी खुश थी मथुरा के काम से। एंड उस दौरान में मथुरा अशोक से मिलती है जो कि नेफ्यू था न्यूशी का। एंड उस दौरान उस टाइम में मथुरा को अशोक से प्यार हो जाता है एंड वो लोग चाहते थे कि वो दोनों एक दूसरे से शादी कर ले। बट एट दैट टाइम ट्राइबल कम्युनिटी में एक रिवाज है कि वो लोग शादी करने से पहले एक साथ लिविंग में रहते हैं। नॉट एज कंसिडर्ड एज अ लिविंग, वो एज अ लिविंग में इसलिए रहते हैं ताकि वो लोग इतना पैसा जनरेट कर पाए ताकि एक दिन वो दोनों कपल्स शादी कर पाए। एंड यही सेम चीज मथुरा एंड अशोक भी करते हैं। एंड अशोक एंड मथुरा के रिलेशन के बारे में पूरे विलेज को मालूम था एंड वो लोग कंप्लीटली खुश थे अशोक एंड मथुरा से। एंड वो लोग चाहते थे कि अशोक एंड मथुरा शादी कर ले। बट मथुरा का भाई गंगा, उसको बिल्कुल भी अशोक पसंद नहीं था एंड वो उसकी शादी के कंप्लीटली खिलाफ था। तो अशोक एक दिन डिसाइड करता है कि वो अशोक की पूरी फैमिली के ऊपर देसाईगंज पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट फाइल करा देता है कि अशोक की पूरी फैमिली ने मथुरा को किडनैप करके अशोक एंड मथुरा की पूरी फैमिली को पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने। सो अशोक एंड उसकी पूरी फैमिली एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हैं जो कि उनकी स्टेटमेंट लेता है एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम था बाबूराव। बट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद अशोक की पूरी फैमिली को बोल दिया जाता है कि अब आप पुलिस स्टेशन से जा सकते हैं। एंड उस टाइम कुछ 10:30 बजे होते हैं। बट 2 पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम था तुकाराम एंड गणपत, वो लोग मथुरा को रोक लेते हैं एंड वो लोग बोलते हैं अशोक की फैमिली से कि हमें थोड़ी पूछताछ करनी है मथुरा। तो अशोक की पूरी फैमिली पुलिस स्टेशन के बाहर वेट कर रही होती है एंड वो 2 कांस्टेबल पुलिस स्टेशन का गेट एंड लाइट ऑफ कर देते हैं। एंड लाइट्स ऑफ होने के बाद मथुरा के साथ कुछ ऐसा होता है जो किसी भी आम आदमी ने कभी सोच के भी नहीं रखे। उनमें से एक कांस्टेबल गणपत पहले मथुरा को बहुत बार जमीन पे घसीटता है एंड बहुत बार उसको मारा जाता है एंड मथुरा को घसीटा जाता है। एंड आफ्टर दैट गणपत मथुरा का रेप करता है। बट उनमें से एक कांस्टेबल तुकाराम मथुरा का रेप नहीं कर पाता है जस्ट बिकॉज ही वॉज ड्रंक। एंड वहाँ पे मथुरा की पूरी फैमिली बाहर वेट कर रही होती है एंड वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है पुलिस स्टेशन के अंदर एंड कोई भी सारी लाइट्स ऑफ क्यों कट कर दी गई हैं एंड पुलिस स्टेशन के गेट क्यों बंद है। वो लोग मथुरा को बाहर से चिल्ला के बुला रहे होते हैं, आवाज़ दे रहे होते हैं, बट मथुरा का कोई भी जवाब नहीं मिला। आफ्टर सम टाइम मथुरा उस गेट से भागती हुई बाहर आती है जिसमें उसकी साड़ी कंप्लीटली फट गई होती है। एंड मथुरा उस भीड़ को एंड अपनी फैमिली को बताती है कि इन 2 पुलिस ऑफिसर ने मेरे साथ बलात्कार किया है। एंड इस चीज़ को सुनने के बाद वो पूरी भीड़ उस पुलिस स्टेशन को आग लगाने की धमकी देने लगती है कि अगर आपने अभी कोई एक्शन नहीं लिया तो हम लोग इस पूरे पुलिस स्टेशन को राख कर देंगे। तो पुलिस स्टेशन के आग के डर में उनका एक हेड कांस्टेबल मथुरा की कंप्लेंट फाइल कर देता है एंड कुछ दिनों के बाद उनका कोर्ट केस में ट्रायल भी आ जाता है जिसमें कोर्ट ये स्टेटमेंट देती है कि मथुरा हैबिचुएट टू सेक्स है। एंड कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दी कि मथुरा ने प्रोवोक किया होगा उन 2 कांस्टेबल को ताकि वो उसके साथ सेक्स कर पाए। एंड डिफेंस लॉयर ने ये बोला कि अगर मथुरा के साथ ये सब हो रहा था तो कुछ एक भी बार हमें मथुरा की चीख
क्यों नहीं सुनाई दी? क्यों मथुरा एक बार भी चिल्लाई नहीं? शायद ये मथुरा का एक ड्रामा था ताकि वो क्रिएट कर पाए एंड ताकि थोड़े से पैसे ले पाए। ये चीज़ बोली कोर्ट ने एंड उसके सारे एलिगेशंस को हटा दी गया एंड मथुरा को बोला दैट शी इज़ हैबिचुएटेड टू सेक्स एंड मथुरा का केस क्लोज कर दिया गया। बट आफ्टर 4 years ये केस बॉम्बे हाई कोर्ट को मिलता है एंड वो लोग इस केस को दोबारा रीओपन कर देते हैं एंड वो गणपत एंड तुकाराम को 5 and 1 साल की सजा सुनाते हैं। एंड मथुरा से बॉम्बे हाई कोर्ट में एक लॉयर ये पूछता है कि जब आपके साथ ये सब हो रहा था तब आप चिल्लाई एंड चीखी क्यों नहीं? तो इसके डिफेंस में मथुरा कहती है कि जब मेरे साथ ये सब होने वाला था तो उनमें से एक कांस्टेबल गणपत ने मुझे डराया धमकाया था कि अगर मैं चीखी चिल्लाई तो वो मुझे एंड मेरी पूरी फैमिली को जेल में डाल दी गई एंड उस टाइम पे मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मेरे पे और कोई चारा नहीं था शांत रहने के अलावा। बट ये तो था सिर्फ एक पहला आर्ग्यूमेंट। दूसरा आर्ग्यूमेंट था द 2 finger टेस्ट, जिसमें रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि मथुरा वॉज हैबिचुएटेड टू सेक्स एंड इंडिया के सबसे बड़े कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दी कि मथुरा वॉज हैबिचुएटेड टू सेक्स एंड ही इज यूज्ड टू हैव सेक्सुअल इनकाउंटर। ये स्टेटमेंट दी इंडिया के सबसे बड़े कोर्ट ने, वो भी सिर्फ एक 14 साल की लड़की पे। एंड बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बताया कि मथुरा ने ही प्रोवोक किया होगा उन 2 कांस्टेबल को ताकि वो उसके साथ सेक्स कर पाए एंड बाद में उसने ये ड्रामा क्रिएट किया ताकि वो अपनी फैमिली को यकीन दिला पाए कि मेरे साथ इन 2 कांस्टेबल ने बलात्कार किया। इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद इंडिया की काफी महिलाओं को ठेस पहुंची थी एंड वो लोग मथुरा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे ताकि मथुरा को जस्टिस मिल पाए। बट कोर्ट में 4 ऐसे लॉयर भी थे जिनको ये कोर्ट की बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई एंड वो इस चीज़ के बिल्कुल कंप्लीटली खिलाफ थे। इनके नाम है उतंदर बस्सी, राजनाथ केलकर, लोतिका सरकार एंड वासुदा धागवर। इन 4 लोगों ने बॉम्बे हाई कोर्ट के खिलाफ एक लेटर जारी किया एंड उस लेटर में उन्होंने कुछ सवाल को पूछा, वो भी बॉम्बे हाई कोर्ट से। वो सवाल थे ये कि अगर कोई इंसान, हम मान भी लेते हैं हैबिचुएटेड टू सेक्स, तब भी किसी इंसान के पास ये लाइसेंस मिल गया कि वो किसी भी लड़की का बलात्कार कर सकता है? ये सारे सवाल वो लोग बॉम्बे हाई कोर्ट से पूछते हैं। इस सवालों के चक्कर में बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेप के लॉस को चेंज करना पड़ा एंड उसके लॉस कुछ इस तरीके से चेंज हुए। पहला, अगर कोई लड़की ये क्लेम करती है कि उसके साथ रेप हुआ है तो एज अ कोर्ट उसको ये मानना पड़ेगा। बट जिसने ये क्लेम किया है कि उसके साथ ये रेप हुआ है, उसको ये चीज प्रूफ करनी होगी कि उसके साथ रेप किया है एंड अगर ये एक फॉल्स एलिगेशन होता है तो गवर्नमेंट उसको सजा सुनाए। एंड तीसरा, कि अगर कोई भी महिला को सनसेट के बाद पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया। ये केस एक रिवॉल्यूशनरी था पूरे इंडिया के लिए, जिसने सारे रेप केस के लॉस को कंप्लीटली चेंज कर दिया। एंड अगर आप लोग इस मथुरा के रेप केस के बारे में इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे जिसमें ये चीज़ बताया गया है कि ये केस वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर केस है इंडिया में, जिसमें कैसे 2 कांस्टेबल ने एक 14 साल की लड़की के साथ रेप किया। अब टू बी ऑनेस्ट, जब मैं इस केस को स्टडी कर रहा था तब मैं बस यही सोच रहा था कि कोर्ट कैसे इतना अंधा हो रहा है कि वो एक लड़की को बोल रहा है जो कि सिर्फ अभी 14 साल की है दैट शी इज़ हैबिचुएटेड टू सेक्स। एंड वाकई में सिर्फ 5 और 1 साल की सज़ा मिलना जब आपने एक 14 साल की लड़की के साथ रेप किया है, सुनने में बहुत ही बुरा एंड दुखी महसूस एंड आई होप दिस वीडियो इज लिटिल बिट इंफॉर्मेटिव एंड आप जो भी इस केस के बारे में सोचते हैं, आप अपने अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं एंड मैं ऐसी क्राइम केसेस एंड डार्क मिस्टीरियस के ऊपर वीडियो लाता रहूँगा। तो अगर आप इस कंटेंट को कम्प्लीटली पसंद करते हैं सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब and I see you soon.